रेलवे स्टेशन पर शाम ढल चुकी थी। आसमान में हल्का अंधेरा उतर आया था और प्लेटफार्म पर लगी लाइटें पीली रोशनी फैला रही थीं। चारों तरफ चहल पहल थी। कोई अपनी ट्रेन पकड़ने की जल्दी में दौड़ रहा था तो कोई कुली से मोल भाव कर रहा था। चाय वाले की आवाज चाय गरम लगातार गूंज रही थी। समीर भीड़ को चीरता हुआ तेज कदमों से दौड़ रहा था। उसकी आंखें उस इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर टिकी थीं जिस पर उसकी ट्रेन का नाम चमक रहा था। हाथ में बैग था, कपड़े पसीने से भीग चुके थे और सांसें तेज हो रही थीं। लेकिन जैसे ही उसने प्लेटफार्म नंबर 5 पर कदम रखा, उसकी आंखों के सामने वही दृश्य आया जिससे उसका दिल धक से रह गया। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफार्म छोड़ रही थी। डिब्बों की खिड़कियों से यात्री बाहर झांक रहे थे। कुछ लोग दरवाजे पर खड़े थे। रुको। समीर ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। उसके कदम पटरी के पास दौड़ते रहे, लेकिन गाड़ी अब गति पकड़ चुकी थी। गार्ड ने सीटी बजा दी थी और लाल झंडी लहराई थी। कुछ ही पलों में हेडलाइट अंधेरे में खो गई। समीर वहीं थककर रुक गया। उसका बैग हाथ से फिसल गया और आंखों में बेबसी तैर गई। वो पास की बेंच पर बैठ गया। उसके मन में 1000 सवाल घूम रहे थे। अब क्या करूं? इस अजनबी शहर में कहाँ जाऊं? रात कैसे कटेगी? कोई जान पहचान नहीं, कोई सहारा नहीं। उसकी सांसें भारी थीं, चेहरा थकान और निराशा से झुका हुआ। प्लेटफार्म पर लोग अपने अपने रास्ते जा रहे थे, लेकिन उसके लिए जमीन जैसे थम गई थी। वो सोचने लगा, कितनी छोटी सी देर और मेरी पूरी योजना बिगड़ गई। घरवालों को कल रिजल्ट बताना था, लेकिन अब उसने सिर झुका लिया। स्टेशन का शोर अब उसके लिए बोझ बन चुका था। इसी मायूसी के बीच उसकी नजर सामने बैठी एक लड़की पर पड़ी। लड़की साधारण से कपड़ों में थी। उसके हाथ में एक किताब थी जिसे वो गहरी तल्लीनता से पढ़ रही थी। उसके खुले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। आसपास की भीड़भाड़ और शोर से बेपरवाह, वो जैसे अपनी ही दुनिया में खोई थी। समीर की आंखें अनायास ही उसकी ओर टिक गईं। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उस लड़की के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो इस भागदौड़ भरे प्लेटफार्म में बिल्कुल अलग लग रही थी। कुछ ही देर में उसने खुद को कई बार उसकी ओर देखते हुए पाया। फिर मन ही मन बोला। समीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नेहा, अगर आप न मिलती तो शायद आज की रात मेरे लिए बहुत कठिन होती। सच कहूं तो अब अकेलापन उतना भारी नहीं लग रहा। नेहा ने हल्की मुस्कान दी। कभी कभी अजनबी भी सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उनकी आंखों में अब एक नई चमक थी। रात गहराती जा रही थी। बाहर ट्रेन की एक और सीटी गूंजी। समीर ने नेहा की ओर देखा और मन ही मन सोचा, शायद मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ आज यहीं से शुरू हो रहा है। नेहा खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में भी वही चमक थी, वही अनकहा एहसास। रात का सफर अभी शुरू ही हुआ था। वेटिंग रूम में बैठकर दोनों देर तक बातें करते रहे। समीर को लग ही नहीं रहा था कि वह किसी अजनबी शहर में है। नेहा की मौजूदगी ने जैसे सारी दूरी मिटा दी थी। लेकिन घड़ी ने रात के 11 बजा दिए थे। अब स्टेशन और भी सुनसान हो चुका था। समीर की आंखों में थकान थी, लेकिन मन चैन पा रहा था। नेहा ने धीरे से कहा, आप चाहे तो मेरे साथ चल सकते हैं, मेरे फ्लैट तक। वहां आराम से रात कट जाएगी। स्टेशन पर पूरी रात जागना मुश्किल है। समीर ने थोड़ी झिझक के साथ उसकी ओर देखा। पता नहीं, मैं आपको मुश्किल में डाल दूंगा। नेहा मुस्कुराई। अगर मुश्किल होती तो मैं ये कहती ही क्यों। चलिए। ऑटो लेकर दोनों ने स्टेशन छोड़ा। बाहर की सड़कें अब वीरान थीं। हल्की हवा चल रही थी और शहर की रात पीली स्ट्रीट लाइटों के नीचे अजीब सी लग रही थी। समीर ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, सच कहूं तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक अजनबी शहर में मुझे इतना सहारा मिल जाएगा। नेहा ने उसकी ओर देखा। शायद किस्मत हमें वही ले जाती है जहां हमें होना चाहिए। ऑटो कुछ देर बाद एक शांत सी गली में रुका। वहां ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी थीं। नेहा ने इशारे से कहा, यही है मेरा फ्लैट। फ्लैट छोटा लेकिन बहुत सलीके से सजा हुआ था। अंदर हल्की सी खुशबू थी, शायद ताजे फूलों की। दीवारों पर कुछ पेंटिंग्स थी और एक कोने में किताबों की अलमारी। समीर ने हैरानी से कहा, वाह,
कितना सुकून भरा घर है। नेहा ने चाबियां मेज पर रखते हुए हंसकर कहा। सुकून ढूंढने वालों को ही सुकून मिलता है। फिर उसने रसोई से पूछा, आपको भूख लगी होगी, मैगी बना दूं? समीर हंस पड़ा। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी भूख को मैगी ही मिटा देती है। दोनों साथ रसोई में गए और मैगी बनाने लगे। छोटी सी रसोई में उनकी हंसी ठिठोली गूंज उठी। टेबल पर मैगी के साथ गर्मागर्म चाय रखी थी। दोनों सामने बैठे बातें कर रहे थे। समीर ने पूछा, आप हमेशा से यही रहती है? हाँ, नेहा बोली, नौकरी यही है। अकेली रहती हूँ। अकेलापन मुश्किल नहीं होता। नेहा ने गहरी सांस ली। होता है, लेकिन आदत पड़ जाती है। कभी कभी किताबें, कभी गाने, कभी ख्याल, इंसान अपने लिए दुनिया बना लेता है। समीर चुप हो गया। फिर बोला, आप बहुत हिम्मती है। मैं तो अभी से घबरा गया हूं और आप सालों से अकेली रह रही है। नेहा ने हल्की मुस्कान दी। शायद मजबूरी ही हिम्मत सिखाती है। उनकी आंखें कुछ पल के लिए टकराईं। एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। डिनर के बाद दोनों सोफे पर बैठ गए। बाहर खामोशी छाई हुई थी। घड़ी ने 12 बजा दिए। नेहा ने खिड़की से बाहर झांक कर कहा, कभी कभी लगता है रातें हमारी सारी बातें सुन लेती है। समीर ने उसकी ओर देखते हुए कहा, और सुबह सारी बातें अपने साथ ले जाती है। दोनों हल्की मुस्कान के साथ चुप हो गए। तभी बिजली चली गई। पूरा फ्लैट अंधेरे में डूब गया। नेहा एकदम से चौंक गई। ओह, ये लाइट भी ना। उसके चेहरे पर हल्का डर झलक रहा था। समीर ने कहा, डरिए मत, मैं हूं। नेहा धीरे धीरे उसकी ओर खिसक आई। अंधेरे में उसके हाथ समीर की बाहों को छू गए। वो एकदम से उसकी छाती से लग गई। समीर ने उसे संभालते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, अभी आ जाएगी। अंधेरे और खामोशी के उस पल में दोनों के बीच की दूरी जैसे मिट गई। नेहा की धड़कनें तेज थीं, समीर के दिल की धड़कनों से टकरा रही थीं। नेहा ने हल्की आवाज में कहा, कभी कभी अनजाने डर हमें किसी के और करीब ले आते हैं। समीर ने उसके माथे को हल्के से छुआ। शायद इसलिए किस्मत ने मेरी ट्रेन छुड़वाई। नेहा ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। कुछ देर बाद नेहा ने कहा, चलो अब सोने की कोशिश करें, रात लंबी है। कमरे में बस हल्की सी मोमबत्ती की रोशनी थी। दोनों एक ही बिस्तर पर लेट गए। पहले कुछ दूरी थी, फिर धीरे धीरे वो दूरी मिटने लगी। नेहा का हाथ समीर के हाथ में आ गया। उसकी उंगलियां थरथरा रही थीं। समीर ने धीरे से कहा, नेहा, अगर ये सपना है तो मैं नहीं चाहता कि ये कभी टूटे। नेहा ने आंखें बंद कर ली और उसके करीब सिमट गई। उस पल दोनों ने अनकहे शब्दों में अपनी भावनाएं कह दीं। बाहरी दुनिया कहीं खो गई थी। बस वो दोनों थे और उनकी धड़कनों की गूंज। रात बीत रही थी। अंधेरे और खामोशी के बीच दो दिल एक दूसरे में समाते जा रहे थे। सुबह की चाय, जागना और प्लेटफार्म पर सपना टूटना, यह सब अभी बाकी था। कमरे में अब भी हल्की मोमबत्ती की लौ जल रही थी। बाहर खिड़की से आती हवा पर्दों को हिलाकर अजीब सी लय बना रही थी। शहर गहरी नींद में डूब चुका था, मगर समीर और नेहा की आंखों में नींद कहाँ थी। दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे थे। बीच की दूरी अब लगभग मिट चुकी थी। नेहा की सांसें तेज थीं और समीर का दिल भी तेजी से धड़क रहा था। समीर ने धीरे से कहा, नेहा, मैं नहीं जानता कि आप मुझे क्यों इतना अपना लग रही है, लेकिन सच कहूं, ऐसा लगता है जैसे बरसों से आपको जानता हूं। नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। शायद कुछ रिश्ते वक्त से नहीं, एहसास से बनते हैं। समीर उसकी आंखों में डूबता चला गया। उन आंखों में दर्द भी था, सुकून भी, और एक अजीब सी तड़प भी। नेहा, उसने धीमे स्वर में कहा, क्या मैं आपको कुछ कह सकता हूँ? हाँ, नेहा ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया। मुझे लगता है मैं आपको खोना नहीं चाहता। नेहा की आंखें भीग गईं। उसने समीर का हाथ कसकर पकड़ लिया। शायद इसीलिए किस्मत ने तुम्हारी ट्रेन छुड़वाई थी, ताकि हम मिल सकें। अब दोनों के बीच की चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। नेहा ने अपना सिर समीर की छाती पर रख दिया।
जानते हो समीर, मैं अक्सर इस अकेलेपन से डर जाती हूँ। बहुत बार सोचा कि कोई हो जिससे दिल की बातें कह सकूं, और आज तुमसे मिलकर लग रहा है जैसे वो ख्वाब पूरा हो गया। समीर ने उसके बालों को हल्के से सहलाते हुए कहा, तो आज हम दोनों अपने ख्वाबों को सच कर दें। नेहा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सहमति भी थी, चाहत भी, और एक अनकहा इकरार भी। मोमबत्ती की लौ धीमी हो चुकी थी। अंधेरे और रोशनी के उस मिश्रण में दोनों की परछाइयां एक दूसरे में घुल रही थीं। समीर ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम बहुत खूबसूरत हो, नेहा। नेहा की सांसें तेज हो गई। और तुम, मेरी जिंदगी के सबसे खास इंसान। उसके होंठ कांपे, और अगले ही पल दोनों की सांसें एक हो गईं। एक अनकहा वादा उस चुंबन में था कि अब वे दो नहीं, एक है। समय जैसे थम गया था। बाहर की दुनिया कहीं खो गई थी। नेहा ने कहा, समीर, आज की रात बस हमारी है। मैं नहीं चाहती कि ये पल कभी खत्म हो। समीर ने उसके हाथ थामे और कहा, ये रात हमेशा याद रहेगी, चाहे सुबह कैसी भी हो। दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। उनके बीच अब कोई दूरी नहीं रही। जिस तड़प ने उन्हें अब तक रोक रखा था, वो अब आजाद हो चुकी थी। उनके दिल, उनके जिस्म, उनकी आत्माएं सब एक दूसरे में घुल गए। रात बीतती रही। कभी खामोशी ने बातें की, कभी उनकी धड़कनों ने। नेहा ने समीर के कानों में फुसफुसाया, काश तुम हमेशा यही रहते। समीर ने उसे और कसकर बाहों में भर लिया। काश ये रात कभी खत्म न होती। काफी देर बाद दोनों थककर चुप हो गए। नेहा समीर के कंधे पर सिर रखकर सो गई। समीर उसकी धड़कनों की गिनती करता रहा। उसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे बरसों की तन्हाई आज मिट गई हो। समीर ने आंखें बंद करते हुए सोचा, अगर ये सपना है तो मैं नहीं चाहता कि कभी टूटे। रात गहरी होती चली गई। बाहर सितारे चमक रहे थे, लेकिन भीतर दो दिल एक दूसरे में खो चुके थे। रात धीरे धीरे बीत रही थी। कमरे की खामोशी अब सुकून बन चुकी थी। दोनों थककर एक दूसरे की बाहों में सो गए थे। बाहर आसमान में हल्की सुबह का रंग उतर रहा था। समीर की आंखें सबसे पहले खुलीं। उसने देखा कि नेहा उसके सीने पर सिर रखे सो रही थी। उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान थी। समीर ने मन ही मन कहा, काश ये पल हमेशा ऐसे ही ठहरा रहे। मैं नहीं चाहता कि ये सुबह कभी आए। कुछ देर बाद नेहा भी उठ गई। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग समीर। समीर ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, गुड मॉर्निंग नहीं, ये तो सबसे खूबसूरत सुबह है। नेहा हंस पड़ी। अच्छा, चलो तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। वो उठी और रसोई में चली गई। कुछ ही देर में चाय की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। दोनों बालकनी में आकर बैठ गए। सामने सूरज की हल्की किरणें इमारतों के बीच उतर रही थीं। नेहा ने कप बढ़ाते हुए कहा, लो, ये सुबह की चाय। अब तो सब अच्छा लगेगा। समीर ने कप लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर ये सुबह तुम्हारे साथ है तो जिंदगी भी खूबसूरत लगेगी। नेहा हल्का सा शर्मा गई। उसने कप से उठती भाप के पीछे अपने चेहरे को छिपा लिया। कुछ देर दोनों चुपचाप चाय पीते रहे, लेकिन चुप्पी भी जैसे बहुत कुछ कह रही थी। समीर ने धीरे से कहा, नेहा, अगर ये रात सिर्फ एक ख्वाब थी तो मैं चाहता हूँ कि मैं कभी जागूं ही नहीं। नेहा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में नमी थी। और अगर ये हकीकत थी तो क्या तुम इसे हमेशा याद रखोगे? हमेशा, समीर ने बिना सोचे कहा। समीर ने कप मेज पर रखा और नेहा का हाथ पकड़ लिया। नेहा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें छोड़कर जाऊं। तुम्हारे बिना सब अधूरा लगेगा। नेहा चुप रही। उसकी आंखों से आंसू ढुलक गए। समीर ने कहा, क्यों लग रहा है कि ये सुबह हमें जुदा करने आई है? नेहा ने धीरे से फुसफुसाया, क्योंकि शायद हमारी किस्मत सिर्फ एक रात की थी। अचानक समीर ने महसूस किया कि उसकी आंखें भारी हो रही है। उसे लगा जैसे आसपास सब धुंधला हो रहा है।
उसने नेहा का हाथ कसकर पकड़ने की कोशिश की, मगर उंगलियों के बीच से जैसे रेत फिसल गई हो। उसने आंखें बंद कीं और जब खोली तो चारों तरफ फिर वही प्लेटफार्म था। भीड़, शोर, चाय वाले की आवाज, कुली की पुकार। उसके हाथ में कोई कप नहीं था। पास में नेहा नहीं थी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसके चेहरे पर हैरानी और दर्द था। ये सब सपना था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। वही बेंच, वही भीड़, मगर नेहा कहीं नहीं। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। काश ये सपना सच होता। काश वो रात, वो पल यही थम जाता। उसने अपने दिल पर हाथ रखा। धड़कन अब भी वही एहसास लिए धड़क रही थी। वो जान गया था, चाहे सपना था, लेकिन नेहा अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी आंखें आसमान की ओर उठीं। शुक्रिया किस्मत, मुझे उस एक रात का तोहफा देने के लिए। वो रात मेरी हमेशा की याद बनकर रहेगी। प्लेटफार्म पर फिर एक ट्रेन आकर रुकी। लोग भागते दौड़ते उस पर चढ़ने लगे, लेकिन समीर वहीं खड़ा रहा। उसके दिल में बस एक ही ख्याल गूंज रहा था, काश वो रात कभी खत्म न होती। काश वो सपना हमेशा सच रहता।